लाइट थोड़ा लाइट वाले भाई साहब पूरा लाइट खोल देंगे थोड़ा। नमस्कार। ज़्यादा समय न लेते हुए आज संगीत समारोह में 3 ताल विलंबित लय उपज पहले मेरे भ्राता मुश्किल है, जबकि सब हमारा घर होता है और हम कहीं भी जाते हैं तो वापस घर पे वापस आते हैं। तो वही सब में हम सब लोग कोशिश करेंगे, घर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। बड़े भैया दिल्ली से आए हैं, बड़े भैया उनसे छोटे वाले, तो हम सब लोग कोशिश करेंगे सबको पाने के लिए। सब पहली मात्रा
हाथ से क्रिकेट निकाल रहे हैं और हाथ से कितना डिफिकल्ट है। क्या बात है श्याम कार्तिक। ताली बजाती है, कहना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली खींच लेता है, क्योंकि वही तो घर है। पूरे दुनिया में घूम के वापस वहीं आना है।
बहुत सारे वाद्य हैं और बहुत सारे वाद्य हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, लाइक ड्रम, तबला भी उसमें से एक है। पर कहीं ना कहीं तबला जो डिफरेंट है किसी से, वो आप फील करेंगे। और मुझे नहीं मालूम क्या बजाऊंगा, मैं फीलिंग्स है वो पेश कर रहा हूँ 3 ताल में। कल मिलते हैं। और जो बायां होता है वो मर्द है और ये जनाना है। कैसे वो कभी कभी बोलता है, ऐसा बोलता है कि वो शेर की दहाड़ की तरह बोलता है।
दिन ना दिन ताकीट ताकीट धा ताकीट धा ताकीट सुना रहा हूँ। स्टाइल होता है। पंडित कृष्ण महाराज जी का भी अलग सब चाल चलते थे, मगर वो हाथी के चाल चलते थे, वो दौड़ते नहीं थे, उनका अलग मिजाज था, उन्हीं के मिजाज का एक चीज था। आपको मैं बताना चाहूँगा, कथक में 3 घराने, हमारे यहाँ पे बच्चे जो सीख रहे हैं वो यहाँ पे कहाँ बैठे हैं मुझे दिख नहीं रहा, एक बार हाथ उठाएंगे। अच्छा, बाकी सब चले गए, ठीक है। तो लखनऊ घराना का हम अंदाज बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मैंने तीनों विधा सीखी हैं और सीख भी रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु स्वर्गीय सिंगारमणि पंडित प्रभु शंकर मिश्रा जी, जो बनारस घराने के विख्यात कथक डांसर हैं,
सभी जानते हैं बड़े तो अच्छी तरह से। उनसे मैंने 8-10 साल तालीम ली। तत्पश्चात में बड़े पिताजी अपने स्वर्गीय पंडित जगदीश कुमार मिश्रा जी के पास आ गया और यहाँ पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय में मैंने प्रथमा से लेकर विशारद तक, देहरादून का सबसे पहला विशारद मैंने और मेरी छोटी बहन शारदा मिश्रा ने, जो कि शारदा ध्यानी है, उन्होंने साथ में किया। तो गुरुजी हमें बीच में से छोड़ के चले गए और फिर से मुझे पिताजी के बाद गुरुजी मिले, गुरुजी के बाद फिर से मैं अकेला। तो दिल्ली जाने का सौभाग्य मिला मुझे बड़े भाई पंडित जयशंकर मिश्रा जी के। तो वहाँ पंडित राजेंद्र गंगानी जी, जो जयपुर घराने के स्तंभ माने जाते हैं, उनसे मैंने तालीम ली ही रहा हूँ और जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कुछ उनसे सीख सकूँ। तो तीनों घराने की विधा हमारे डांस में थोड़ा थोड़ा दिखता है। बस ये कि बनारस का हूँ, बनारस घराना हमारा तबले में भी है, बड़े भाई सभी बजाते हैं, मैं भी थोड़ा बजा लेता हूँ। तो उस घराने का थोड़ा क्षण ज़्यादा आप सभी को दिखेगा। तो बनारस घराने की ही सबसे बड़ी नृत्यांगना, जो कि आपको शायद मालूम ना हो, मंगलवार को उनका देहांत हो गया, सितारा देवी। और उनको एक ऐसा था जैसे कि मल्लिकाए गजल एक ही हुई है, अख्तरी बाई, फैजाबादी, बेगम साहिबा, बेगम अख्तर को ये नवाजा गया था मल्लिकाए गजल। वैसे ही कथक क्वीन, और उनको ये अवार्ड दिया था, जैसा मैंने सुना, महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी हमारे जो, क्योंकि मैं बहुत बार सीखता हूँ, कभी भी मैं कोई बात कहीं फंस जाता हूँ तो तुरंत फ़ोन करता हूँ मैं, क्योंकि जैसे एक प्रेयर है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मोहम्मद इकबाल साहब का लिखा हुआ है। उसमें एक लाइन है, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो हमने कहा कि दर्दमंद तो समझ में आया, ज़ईफ़ों क्या होता है। मैंने तुरंत दिल्ली से फ़ोन किया, कहते हैं बेटा वो चीज़ होते हैं जो ना बुजुर्ग, जिनको कोई नहीं पूछता। तो दर्द मतलब जो दुखी हैं वो तो दुखी हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो तो लाचार हैं, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो लब पे आती है दुआ। तो मैंने ये बात पूछी कि कथक क्वीन का ये अवार्ड नवाजा किसने, तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो एक बार हमारे संस्था के अध्यक्ष जी, हमारा सौभाग्य है, श्री जय भगवान याद जी। मैं तो कहता हूँ कि बड़े बड़े कलाकारों के नाम से कान पकड़ते हैं, क्योंकि साहित्य भी जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये सीखने से नहीं आती, ये बाय बर्थ होता है, और ये कुछ उपज करनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग को विरासत मिला है, और मैं बहुत सौभाग्य हूँ, मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि हमारे संगीत में तबला या नृत्य में अलग कैसे है साहित्य से। जो हमारा साहित्य है वो औरों में नहीं है, उसमें कुछ और है। तो कैसे है वो, गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राचे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय धूर्पद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। तो मृदंग में क्या बजावे, धट धराट धर धर करधान दिन 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 नागे नागे तीन तीन ताके नाना त्रदिक नद्रिक दिना के दिना के ताल करधान कट धारा न तारा न धा कट धारा न तारा न धा कट धारा न तारा न धा। पूरा साहित्य तबले में बजता है ये। तो वैसे ही हम लोग की तरफ से कथक क्वीन, क्योंकि इनके पिताजी प्रभु शंकर मिश्र जी, उनके भाई से, जिनका नाम लोग जानते नहीं है, किशन दादा के नाम से हैं, वो मास्टर जी बहुत सिखाते थे, बहुत अच्छा, उनसे उनको मिला। फिर उनके भाई पंडित पाणी महाराज जी, जो बनारस के लोग जानते हैं, वो ऐसा पढ़न करने वाले नहीं देखा मैंने। पढ़न करते करते खड़ा हो जाते थे, कुछ नहीं चाहिए, तबला हारमोनियम कुछ नहीं, खाली पढ़न पे डांस हो रहा है और पब्लिक पागल हो जा रही है, ऐसा पढ़न। उनके भाई थे सितारा देवी जी के। तो उन्हीं का एक चीज़ सुना रहे हैं, फिर मैं एक चीज़ सुनाऊंगा साहित्य का, तबला में, संगीत में। उसकी एक चीज़ हमें भी बताई है, कई चीज़ें हैं मुझसे मैं छांट के निकाला है, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है और सबको जाना है। तो एक एक चीज़ मैं नाचूंगा। तो बनारस घराना का देखिएगा, इसका सब कैसे आता है, इसको आप याद करने की कोशिश करेंगे तो याद होने वाला नहीं है जल्दी से।
मधुकर आनंद जी की जय। बचपन में हम लोग मैथ से भागते थे और देखा है मैक्सिमम कलाकार लोग का ना मैथ के साथ मैच नहीं करता है, पता नहीं क्यों। जैसे कि मैक्सिमम अधिकतर कलाकार क्रिकेट के शौकीन होते हैं, तो वैसे ही अधिकतर कलाकार मैथ्स का उनका कुछ 36 का आंकड़ा होता है, और तबला में और नृत्य में वही मैथ्स फिर आ जाता है। वो कहता तुम जितना भागो मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा, और वही मैथमेटिक्स चल रहा है सर। एक गिनती क्या है मैं बोलता हूँ, वो भी गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्रदीप बिरजू महाराज जी की, उन्होंने कहा मैं इतना प्रोवाइशन किया, गिनती लिया है, वो तो 1 2 3 4 सबको आता है। बच्चे थोड़ा 16 मात्रा गिनो, आप देखो कैसे आ रहा है 1 2 3, अब कैसे वो 5 4 3 2 3 और 16 पे आना है। एक तो है वही घर है। मोबाइल आते हैं ना 8 9 10 5 6 7 8 ट्रिंग आ गया सब पे। कैसे आ रहा है देखिए, ये गिनती मैं वो आपको मोबाइल से और अपने फोन से उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या बात है। हेलो आज भी हम सभी को रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हीं की तिहाई बनाई हुई है। देखिए दो दोस्त अलग अलग, कोई परेड ग्राउंड के मेले में, कोई झंडे के मेले में अलग अलग गए हुए हैं और मिल जाते हैं। दो दोस्त, ये माध्यम है तिहाई के द्वारा।
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 तबले और डांस की स्टेज पे कोई दोस्ती होती नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको। जो हम लोगों ने सेटिंग किया तो कुछ नहीं हो रहा है या कुछ और हो रहा है? कोई दोस्ती नहीं है, यहाँ पर सब अलग अलग है बड़े भाई घर में। इस बात की शिव शाह जी जानते हैं। मैं परिचय करा दूँ, बनारस जो घराना है ना, ये करीबन 200 साल, लगभग 200 साल पुराना है और उसकी ये 7वां जनरेशन है। हम 2-3 जनरेशन बजा रहे हैं। मेरे दादाजी बजाए, मेरे पिताजी, मैं बजा रहा हूँ, बेटा भी सीख रहा है। आगे करियर करिएगा पर उनका सीखना जरूरी है क्योंकि ये परंपरा में है और ये विरासत मिला है, विरासत छोड़ना नहीं है। और शिव शाह जी के लिए जोरदार ताली, क्योंकि ये 7वां जनरेशन है, बहुत बड़ी बात है। और इनके बड़े भाई पंडित संजीव साहिब जी, आपको बता दूं जो भी संगीत के शौकीन है, पंडित संजीव साहिब जी लंदन में रहते हैं। आज करीबन 20-25 साल से वहीं पे सेटल हो गए हैं। तो ये भी लंदन में रहे 6 साल, पर बोले लंदन पसंद नहीं आया, बनारस वापस आ गए हैं। और दिल्ली में थे, दिल्ली पसंद नहीं आया, देहरादून वापस आ गए। जब मूड करता है चल जाते हैं। तो वो 13 तारीख को विराम गुरुकुल में पंडित संजीव साहिब जी आ रहे हैं लंदन से, उनका सोलो है। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे अजय शंकर मिश्रा जी से संपर्क करेंगे। बहुत बेहतरीन समझिए 7वां जनरेशन तबला बजा रहा हो, बहुत बड़ी बात है। अपने छोटे भाई को भी मैं आप परिचय देना चाहूँगा। पहले भी आपने इनको देखा है, बनारस से आए हैं श्री नीरज मिश्रा जी। अब ये इटली से आए हैं, इटली से आके सीधा देहरादून। तो हमारा सौभाग्य है सभी का कि आज अपने बीच में स्टार बदल गए। धर्मेंद्र जी के लिए भी जोरदार ताली। इनका नाम लेने से पहले इनके बगल में ही बैठे हैं, ये तो पहले ले लिया नाम। धर्मेंद्र मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली, जो हारमोनियम को संभाला हुआ है पूरा। जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो हमें ये इस संगीत में ना एक गायक की जरूरत पड़ती है और वो भी कथक के साथ गाना और गाने में थोड़ा डिफरेंट है और उस मूड मिलना चाहिए। तो हम लोग के आने कम से कम 15 साल बाद इनसे मुलाकात और क्या अपनी आवाज़ सुनाएंगे, बहुत बढ़िया। 5 मिनट यहाँ पे उसके सभी लोगों को मेरा प्रणाम। लय रखना भी बहुत कठिन होता है, जब जमीन ही नहीं रहेगा तो चलेगा कहाँ पे? और इतने बड़े बड़े भाई लोग हैं यहाँ पे, डर भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि बड़े लोगों का सानिध्य संगत मिल रहा है। बस जयशंकर भैया का आशीर्वाद, अजय शंकर भैया का और कारश्याम कार्तिक भैया का, सबका आशीर्वाद है जो बैठे हुए हैं इन लोगों के साथ। आशीर्वाद दीजिए, इसी तरह स्नेह प्रेम बना रहे। ये बॉम्बे वाले भाई नहीं है, बॉम्बे वाले भाई नहीं है, वो कलाकार वाले भाई है। मेरे दादाजी का पुण्यतिथि है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अब इस तिहाई ये जो है मध्यलय का समापन समझिएगा। इस तिहाई में मैं दोनों छोटे भाई को मैं परखना चाहूँगा लय पे।
कंपोजिशन है और बताया जाता है, जो मैंने सुना है कि कंपोजिशन की रचना ऐसे हुई क्योंकि जो संगीत था पहले ये मंदिरों में होता था और आज भी साउथ में इसका झलक देखेंगे। बड़े बड़े फेस्टिवल आपने देखा, कोणार्क फेस्टिवल या कुछ राहों भी है जो ये मंदिर ही है, वहाँ पे होते थे। तो उन्होंने मंदिर से क्या सीखा, तो उसकी एक छोटा सा रचना है। दिन दिन ता दे दे दिन दिन ता धा दे ता दे दे ता दे 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 ता धा न धा दिन दे ता दिन धा दिन नरक दान दा धा दिन नरक दान दा दा चक्रता चक्रता चक्रता। क्या है ये दिन जो है, आप कल्पना करिए मैंने ऐसे ही मारा और आप मंदिर में जाते हैं तो ऐसे ही मारते हैं। फर्क ये है कि वहाँ ऐसे मारा और यहाँ ऐसे मारा। तो क्या है वो घंटी, और वो घंटी का गूंज और शंखनाद में वो कैसे बदल जाता है। कंपोजिशन है, देखिए क्या बात। दिन दिन धा देता दे देता दिन दिन देता धा ने धा ता दिन देता दिन नरक दान दान धा दिन नरक दान दान धा दिन नरक दान दान धा। एक दिन, 2 दिन और 3 दिन। बाकी बच्चे लोग इंतजार